डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। ट्रंप बोले कमला हैरिस जो अमेरिका के साथ कर रही हैं वो किसी जुर्म से कम नहीं। जो बाइडेन और कमला हैरिस ने अमेरिका को तबाह किया, गैर मुल्की अमरीकी पॉलिसियों का फ़ायदा उठाकर अमेरिका को नुकसान पहुँचा रही हैं। रोज़ाना गैर कानूनी तौर पर लोग सरहद से दाखिल हो रहे हैं। 80 से 90% पोल्स ने मेरे दौर की तारीफ की। मुझे जमहूरियत के लिए खतरा करार दिया गया, जिसके बाद मुझ पर कातिलाना हमला हुआ। ट्रंप इलेक्शन के नताज अपनी मर्जी के चाहते हैं। कमला हैरिस के ट्रंप पर जवाबी वार। बोली, ट्रंप कह चुके कि अगर वो इंतखाबात ना जीते तो खून रेजी हो सकती है। ट्रंप के दौर में हर तरफ अफरा तफरी थी, इस दौर में वापस नहीं जाना चाहते। ये अमरीका के लिए मुश्किलात छोड़कर गए। नोबेल इनाम याफ्ता 6 अफराद ने ट्रंप के दौर को बदहाली का दौर करार दिया। ट्रंप जो बयान दे रही हैं, बाइडेन हुकूमत उस पर पहले से काम कर रही है। वजीर कानून ने बताया, चीफ जस्टिस की मियाद 3 साल करने पर गौर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए है तो काबिल अमल ना होगी। चीफ जस्टिस की सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की वजाहत आ गई। सेक्रेटरी की जानिब से एलामिया जारी। कहा, सहाफ़ी ने चीफ जस्टिस से तौसी पर सवाल किया। चीफ जस्टिस से ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। वजीर कानून ने चेंबर में आकर कई माह कबल मुलाकात की। अटॉर्नी जनरल और जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद थे। वजीर कानून ने चीफ जस्टिस से मुलाकात में जजेस तैनाती में पार्लिमानी कमेटी की हैसियत का जिक्र किया। सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस के मुताबिक वजीर कानून ने कहा, तजवीज़ है जजेस तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने वजीर कानून को जवाब दिया, ये पार्लियामेंट की सवाबदीद है। जजेस तैनाती की नई मुजव्वज़ा बॉडी में अपोजिशन अरकान को बाहर न रखा जाए। सेक्रेटरी ने मजीद कहा, चीफ जस्टिस से वजीर कानून ने कभी निजी मुलाकात नहीं की, पुराना सनाउल्लाह से नहीं मिले, ना उनके बयान का इल्म है। जजों की तादाद में इजाफे का तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़। तादाद में इजाफे से केसेस की बर वक्त समाअत और फैसलों को यकीनी बनाया जा सकेगा। किसी जज पर गैर ज़रूरी दबाव में कमी होगी। सुप्रीम कोर्ट एक्ट में तरमीम दानियाल चौधरी ने पेश की। बिल कायमा कमेटी के सपोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट में जजों की तादाद में इजाफा। जजों की तादाद 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत जजों की तादाद अब 30 होगी। सदर ने आर्टिकल 192 के तहत इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जजेस की तादाद में इजाफे की मंजूरी दी। पुलिस की पार्लियामेंट में घुसकर अरकान की गिरफ्तारी। स्पीकर का सख्त नोटिस। आईजी को तमाम गिरफ्तार अरकान ने कौमी असम्बली की रिहाई का हुक्म दिया। अयाज सादिक कहते हैं, पार्लियामेंट पर हमला बर्दाश्त नहीं, जिम्मेदारों पर FIR दर्ज कराएंगे। स्पीकर ने दरवाजों की वीडियोज मंगवा ली। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों पर स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास। अयाज सादिक IG इस्लामाबाद पर बरहम। कहा, पार्लियामेंट से अरकान को क्यों गिरफ्तार किया, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बैरिस्टर गौहर की रिहाई। एक मुकदमे से निजात पाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वो गिरफ्तारी देने खुद बाहर आए थे। 10 सितंबर का दिन यौम स्याह है। कल नकाब पोश असम्बली आया और 10 MNAs को गिरफ्तार किया। जलसा 1.5 घंटा ताखीर से खत्म करने पर मुकदमात बनाए गए। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। MNAs को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उधर NOC की खिलाफ वर्जी और पुलिस पर हमले पर मजीद 4 मुकदमात दर्ज। PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात की तादाद 6 हो गई। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत दिसंबर 2021 के बाद कम तरीन सतह पर आ गई। बरतानवी खाम तेल दिसंबर 2021 के बाद पहली बार $70 फी बैरल से नीचे आ गया। $2.65 की कमी से $69.19 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी खाम तेल के सौदे $2.96 की कमी से $65.75 फी बैरल में तय हुआ। ओपेक ने तेल की आलमी तलब के तखमीने को कम करके